नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र लील स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल एक्स कोचिंग गैलेक्सी कंपटीशन इंडिया पर। तो कैसे हो गाइज? आई होप सभी अच्छे होंगे। हमने हमारी क्लास रीजनिंग की क्लास चल रही थी हमारी, जिसमें हमारा टॉपिक था मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में बेसिक देखा था इनका और कुछ क्वेश्चंस किए थे, और सेकंड पार्ट में फिर कुछ क्वेश्चंस हमने सोल्व किए थे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है 9, 8, 7, 6, 7, 8, 5, 4, 6, 260, 214 और फिर यहाँ पे ब्लैंक दिया और इसे बॉक्स में बंद कर रखा है। इस प्रकार है आपका क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है ऑप्शन ए 191, ऑप्शन बी 326, ऑप्शन सी 277 और ऑप्शन डी 336। तो देखते हैं गाइज क्या लॉजिक लगता है हमारे इस क्वेश्चन में। वैसे इजी से क्वेश्चन है, मैंने पहले भी बताया था आपको कि जिस तरफ आपको सबसे बड़ी संख्या दिख जाए उसी तरफ सॉल्व करना लग जाना। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर है तो ऊपर से नीचे सॉल्व करने लग जाओ। अब देखते हैं क्या लॉजिक लगता है हमारा इसमें। 9 इतनी बड़ी संख्या तो या तो मल्टीप्लाई से होगी है, तो या फिर इनका स्क्वायर जोड़ना होगा। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं पहले। 9 छिके 54 और 54 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 5 चौक 20 और 55 25 और 25 और 2 27, 270। 10 कम रह रहे हैं तो 270 में से यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ। 9 × 6 × 5 कितने आए? 270। इसमें से 10 माइनस करेंगे तो कितना आए? 260 आ गया हमारा ये 260। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करो। 7 तो 8 यहाँ पे कर लेते हैं। इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बनना है। तो 7 तो 8 56 और 56 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 56 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 224। 224 और 224 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 214 आ जाएगा हमारा। ये भी आ गया। तो हमारी ट्रिक तो यही काम कर गई। हमने जो फर्स्ट ट्रिक लगाई थी मल्टीप्लाई वाली वही काम कर गई। तो देखते हैं फिर आगे यहाँ पर मल्टीप्लाई से और ये मल्टीप्लाई, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 7 8 56 और 56 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6 से मल्टीप्लाई मतलब 7 × 8 × 6 तो कितना आया? 336। इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 336 और 336 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 326 और ऑप्शन बी में है तो यहाँ पर क्या आएगा? 326। यही हमारा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो आई होप गाइज समझ में आया होगा। सीधा सीधा दे रखा था। यदि इतनी बड़ी संख्या हो तो स्क्वायर मल्टीप्लाई, सबसे पहले मल्टीप्लाई करके देख लेना। यदि मल्टीप्लाई से आ जाए तो ठीक है, वरना स्क्वायर करके देखना पड़ता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। 5, 6, 3, 25, 42 और 21, 107 सॉरी 107 नहीं 100 और 20। फिर है 26, 107
और फिर यहाँ पे ब्लैंक, और फिर इसे एक बॉक्स में बंद कर रखा है, तो हम भी कर देते हैं फिर इसे। ये लो, ये क्वेश्चन है हमारा। और इस क्वेश्चन के ऑप्शन है ऑप्शन ए 72, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 27 और ऑप्शन डी 73। तो देखते हैं गाइज क्या सॉल्यूशन होता है हमारा इस क्वेश्चन का। 25 में भाग देंगे 5 का, और फिर प्लस 21 कर देंगे। तो 25 में 5 का भाग देंगे तो कितना 5, और 21 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 26। हमारा 26 मिल गया हमें, क्यों सबसे बड़ी संख्या नीचे ही है। तो हम इस तरह ही सोल्व करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि बड़ी संख्या हो उस तरफ ही सॉल्यूशन हो, यदि दूसरी इस टाइप से भी सॉल्यूशन हो सकता है, किसी भी साइड से सॉल्यूशन हो सकता है, वो आपको देखना पड़ेगा। और यदि आप ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि सॉल्यूशन किस साइड से होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि 42 में 6 का भाग देंगे और प्लस 100 कर देंगे। तो 6 संतु 42 7 बार, और 100 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 107। फिर इसी प्रकार लास्ट है कि 21 में 3 का भाग देंगे, 21 में 3 का भाग देंगे और प्लस 20 कर देंगे, 20 ऐड कर देंगे। तो 21 को 3 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 7, और 7 को 20 में ऐड किया तो कितना आएगा 27। किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर क्या आएगा 27। तो आई होप गाइज समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन। यदि ध्यान से देखते तो आपको भी आसानी से आ जाता है ये क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है 0 1 -1 और फिर -2, फिर 1 0 और -1, फिर 2, यहाँ पे ब्लैंक है और फिर यहाँ पर 10। ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी -2, ऑप्शन सी -3 और ऑप्शन डी 4। तो देखते हैं गाइज क्या आंसर होता है हमारा इस क्वेश्चन का। यहाँ पे दे रखा है हमें 0, पहली पंक्ति देखते हैं 0 और फिर प्लस लास्ट में -2, फिर अपॉन में 2। इस प्रकार से सॉल्यूशन होगा इसका। तो क्या होगा फिर यहाँ पर -2 और फिर नीचे -2, तो -2 से -2 कटेगा तो कितना बचेगा -1। इन दोनों को ऐड कर रहे हैं और 2 का डिवाइड कर रहे हैं। पहले तो दोनों को ऐड करेंगे और फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमें बीचली संख्या, जो बीच में जो संख्या है ये मिल जाएगी। इसी प्रकार फिर आगे देखते हैं। आगे है कि 1 + -1 अपॉन में 2, तो प्लस माइनस होकर क्या हो जाएगा माइनस, तो 1 - 1 अपॉन 2, तो ये तो कितना हो गया 0/2। तो 0 में 2 का भाग दें तो क्या आएगा 0। तो इसका और इसको ऐड किया और 2 का भाग देंगे तो हमारा ये मिल जाएगा 0। फिर नेक्स्ट क्या है 2 + 10/2, तो 10 और 2 12, 12 में 2 का भाग देंगे तो 6, तो कितना आएगा यहाँ पर 6। ऑप्शन ए में ऑप्शन।
तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। फिर और यहाँ पर हमारा 6 आ जाएगा। तो सभी को समझ में आ गया होगा, आसान सा था वैसे तो, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं थी। तो फिर देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन है। 5 5 2 8 3 10 2 4 1 160 120 और यहाँ पर ब्लैंक। और ये लो, ये है हमारा क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन के ऑप्शन, ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13 और ऑप्शन डी 20। तो देखते हैं गाइस किस प्रकार सॉल्यूशन होता है इस क्वेश्चन का, कौन सी ट्रिक लगती है हमारी इसमें। क्या होगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई करके देखेंगे सबसे पहले। आज का पहला क्वेश्चन यही था, इसी प्रकार का क्वेश्चन था, इसी टाइप पे था। तो 5 × 8 × 2 तो कितना आया, 5 × 40 और 40 दूनी 80, कितना आया 80। और 80 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 160 बन रहा है हमारा। फिर नेक्स्ट करके देखते हैं होता है या नहीं। 5 × 3 × 4 तो 5 थी 15 और 15 चौक 60, 60 × 2 तो 6 दूनी 12, 120 आया। तो 120 अब मिल गया हमें, मतलब हमारी मल्टीप्लाई की ट्रिक काम कर गई इसमें। तो फिर नेक्स्ट लास्ट करके देख लेते हैं, 2 × 10 × 1 तो कितना आएगा 20। और 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 40। तो किस ऑप्शन में है यहाँ पे 40, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। हमने जो पहले ट्रिक लगाई वो ही हमारी इस क्वेश्चन में काम कर गई, मतलब मल्टीप्लाई की ट्रिक हमारी इस क्वेश्चन में काम कर गई। तो फिर आगे हमें कुछ करना नहीं था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है। फर्स्ट ब्लैंक दे दिया, फिर 19, फिर 47, 21, 22, 40, 1, 20, 50, 20, 23 और 43। ये दे रखा है हमें, इसे फिर अंदर और भी डिवाइड कर रखे हैं इसके। ये लो, ये क्वेश्चन है हमारा। और इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 2। तो देखते हैं गाइस किस प्रकार सोल्व होता है क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को सबसे पहले अपनी तरफ से सोल्व करने की कोशिश करना, यदि आपको ना आए उसके बाद इनका सॉल्यूशन देखना और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना। अगले क्वेश्चन आपको अपने आप ही आने लगेंगे। फिर देखते हैं इसका सॉल्यूशन। 21, 22 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 21 + 22 तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा हमारा 3, 43 बन रहा है। नहीं, इस प्रकार सॉल्यूशन नहीं होगा इसका। देखते हैं 20 और 22 दोनों को जोड़ना है और -23 करेंगे। इन दोनों को तो ऐड करना है और फिर इन दोनों के ऐड में से इसको घटा देना है, मतलब सब्सट्रैक्ट
कर देना है। फिर देखते हैं कितना हो रहा है यहाँ पर 242 और 23 माइनस होगा तो कितना बचेगा 19। तो इन तीनों के सॉल्यूशन से हमें ये मिल रहा है, ये टर्म मिल रही है हमें। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन करके देखते हैं मिलती है या नहीं। 50 प्लस 40 ऐड करना है और माइनस 43 घटा देना है। तो कितना हुआ यहाँ पर 90 और 90 में से 43 जाएगा तो कितना बचेगा 7 तो ये और 40 वो 47 बच जाएगा। तो इन तीनों के टर्म से हमें क्या मिला, ये ऊपर वाला ये मिल रहा है। तो इसी प्रकार फिर इसको सोल्व करना है हमें। तो क्या करना है 21 प्लस 1 और माइनस 20। तो 21 में 1 जोड़ेंगे तो 22 और 22 में से 20 माइनस करें तो कितना बचेगा 2। तो इस बॉक्स में हमारा 2 आएगा, जो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। तो समझ में आ गया होगा कि बीच वाले नंबर्स को तो ऐड करना है और जो सबसे नीचे दे रखा है उसे इन बीच वाले दोनों अंकों के ऐड में से घटा देना है। तो हमें हमारा पहली टॉप वाली जो टर्म है वो मिल जाएगी। तो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है। 18, 24, 32, 12, 14, 16, 3 फिर ये ब्लैंक और 4, 3, 7, 12। ये लो, ये क्वेश्चन है हमारा और इस क्वेश्चन के ऑप्शन है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। तो देखते हैं गाइज कौन सी ट्रिक काम करती है हमारे इस क्वेश्चन में, कौन सा लॉजिक लगता है। 18 माइनस 12 और माइनस 3। मैंने बोला था ना किसी भी प्रकार सॉल्यूशन हो सकता है इनका, आप बड़ी वाली टर्म की तरफ मत भागना। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व होते हैं जैसे मैंने बताया था कि बड़ी वाली टर्म देखना सबसे पहले। तो ज़्यादातर क्वेश्चन उसी तरह सॉल्व होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अलग तरीके से सॉल्व होते हैं, जिस प्रकार की ये। तो देखते हैं किस प्रकार सॉल्व होता है ये। तो 18, 12 और 3 कितने हुए 15 और 15 में से 18 जाएंगे तो कितना बचेगा 3। तो 3 आ गया हमारा लास्ट की टर्म आ गई। फिर इसी प्रकार 24 माइनस 14 माइनस एक्स बराबर क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो 24 14, तो अब यहाँ पर क्या रखें कि हमारा 7 आ जाए। इससे पहले हम इसे सोल्व करके देखते हैं कि 32 माइनस 16 माइनस 4 और क्या आना चाहिए हमारा यहाँ पर 12 ही आना चाहिए। तो 16 और 4 20 और 20 में से 32 में से 20 जाएंगे तो कितना बचेगा 12 आ जाएगा। तो हमें यह भी मिल गया। तो अब इसमें देखते हैं x की जगह पे क्या रखें कि हमें 24 में से घटाने पर 7 मिल जाए। तो 14 तो है, तो 24 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा 10 और 10 7 लाने के लिए हमें कितना और घटाना है 3। तो यहाँ पर हम 3 माइनस करेंगे, तो 3 माइनस करें तो हमें 7 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा 3 ही आएगा।
तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 7 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। 15, 4, 60 और 19। ये लो, ये है। फिर आगे है 3, 8, 24, 11। फिर आगे 10, 4, 14 और ये ब्लैंक दे रखा है। और इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, ऑप्शन ए 117, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 61 और ऑप्शन डी 81। तो देखते हैं गाइस किस प्रकार सोल्व होता है क्वेश्चन। पंद्रह और 4 दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? 60। यहाँ पे करके बता देता हूँ कि 15 × 4 तो कितना आएगा? 60। और 15 + 4 तो कितना आएगा? 19। आ गए दोनों कि 15 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो 60 आ गया, और 15 और 4 को ऐड किया तो 19 आ गया। आ गए दोनों। फिर इसी प्रकार नेक्स्ट में फॉलो कर देते हैं कि 8 × 3, 8 × 24 और फिर इसी प्रकार 8 + 4, 8 और 4 11। ये भी आ गया। तो दोनों इसमें भी हमारी ट्रिक फॉलो हो रही है और इसमें भी फॉलो हो रही है। तो अब इसमें लगाते हैं और आंसर देखते हैं क्या आता है कि 10 × 4 तो कितना? 40। और 10 को और 4 को जोड़ेंगे तो 14। आ गए हमारे दोनों। तो ये तो हमें दे रखा है और ये पूछ रहा है हमें। तो ये यहाँ पर क्या आएगा? 40। क्यों? यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पे आ रहा था कि 8 × 3 = 24 और 15 × 4 = 60। इसी प्रकार 10 × 4 = 40। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। 15, 36, 9। ये डायग्राम है हमारा, इस प्रकार कुछ बना हुआ है। और यहाँ पर लिख रखा है 22 और यहाँ पर लिख रखा है 16। फिर इसी प्रकार एक और है। और इसमें हमने दे रखा है 21, 64, 13, यहाँ पर 15 और इसे ब्लैंक दे रखा है। और यहाँ पर बताना हमें क्या आएगा। और इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 20 और ऑप्शन डी 22। तो देखते हैं गाइस क्या ट्रिक फॉलो होती है हमारे इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमारी ट्रिक फॉलो हो रही है। इसको मल्टीप्लाई, इसको और इसको मल्टीप्लाई, इन सभी को मल्टीप्लाई करना है कि 15 × 9, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, माइनस करना है इनको। तो 15 - 9 तो और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है 22 - 16। तो 15 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा? 6। और 22 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 तो ये बच जाएंगे और 2 वो, तो 6 ही यहाँ पर बचेंगे। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? बीच का टर्म आ जाएगा हमारा 36, ये आ जाएगा। और इसी प्रकार फिर यहाँ पर कि 21
-13 मल्टीप्लाई बाई 15 और यहाँ पर x मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पर 21 में से 13 जाएगा तो 7 तो और 8 बच जाएगा और फिर मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर क्या रखें कि यहाँ पर माइनस करेंगे तो 15 में से घटाएंगे तो हमारा 8 आए, ताकि हम दोनों को मल्टीप्लाई करें और हमें बीच का टर्म मिले, ये बीच का टर्म मिल जाए आसानी से। तो क्या रखेंगे x की जगह पर, तो x की जगह पे 7 रखते हैं। तो 15 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बच गया हमारा। तो अब इनको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 8 को 8 से तो कितना 64 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 7 आएगा, क्यों x की जगह पे हमने 7 रखा था, तो यहाँ पर भी हमारा 7 ही आएगा। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज का 9 नंबर का क्वेश्चन है, 3, 39 और 3। उसी प्रकार का क्वेश्चन है जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था। यहाँ पर दे रखा है हमें 5 और यहाँ पर 6। फिर नेक्स्ट बना रखा है यहाँ पर है 3, 4, 5 और 5 और फिर बीच में ब्लैंक छोड़ रखा है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, ऑप्शन ए 47, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 37 और ऑप्शन डी 35। तो देखते हैं गाइज क्या आंसर होता है हमारा इस क्वेश्चन का। पिछले जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था 8 नंबर का क्वेश्चन, उसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन में देख लेते हैं। तो 3 × 3 + 6 × 5। हमने यहाँ पर वो 8 नंबर के क्वेश्चन में क्या किया था कि इन दोनों को तो माइनस और बीच में फिर मल्टीप्लाई, और इसमें क्या किया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई और फिर ऐड कर, बीच में ऐड किया। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 और 6 को 5 से, तो 6 × 5 = 30। तो कितना आ जाएगा, 30 और 9 39। बीच की टर्म मिल गई हमें। ये क्वेश्चन 8 नंबर वाले क्वेश्चन से भी इजी है। तो फिर इसमें 3 × 4 + 5 × 5, तो 4 × 3 12 + 5 = 25। तो कितना आएगा, 7 और 3 37। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आपको समझ में आया होगा और आज की क्लास भी आपको अच्छी लगी होगी। तो यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को हम, फिर नेक्स्ट अगली क्लास में देखेंगे। यदि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट हो या फिर हमने जो कुछ पढ़ा है उसमें कोई भी डाउट हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके उस पर हमें भेज सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना और